हर हर महादेव। आप सुने सिरोद्रम और आज हम सिया रामचंद्र जी के नाम महत्व के बारे में बताने वाले हैं। सियावर रामचंद्र की जय। वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं वही श्रीमद् नारायण तत्व श्री रामायण में श्री राम रूप से निरूपित है। वेद परम पुरुषोत्तम के दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतीर्ण होने पर साक्षात वेद ही श्री वाल्मीकि के मुख से श्री रामायण रूप में प्रकट हुए। ऐसी आश्रितों की चिरकाल से मान्यता है, इसलिए श्री वाल्मीकि रामायण की वेद तुल्य ही प्रतिष्ठा है। यूँ भी महर्षि वाल्मीकि की आदि कवि है, अतः विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। उनका आदि काव्य श्री वाल्मीकि रामायण भूतल का प्रथम काव्य है। वह सभी के लिए पूज्य वस्तु है। भारत के लिए तो वह परम गौरव की वस्तु है और देश की सच्ची बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि है। इसी नाते ही वह सबके लिए संग्रह, पाठन, मनन एवं श्रवण करने की वस्तु है। इसका एक एक अक्षर महापातक का नाश करने वाला है, जो कि आप बृहदम पुराण से पहला खंड 30वां अध्याय और 47 श्लोक नंबर से पढ़ सकते हैं। काव्यम बीजम स्नातनम, यह समस्त काव्यों का बीज है। एकाक्षरम पुंसाम, इसका एक एक अक्षर महापातकों का नाश करने वाला है। श्री रामचंद्र जी के बारे में स्कंद पुराण, वैष्णव खंड, वैशाख महक और कई सारे जगहों पर इनका वर्णन मिलता है और कई ज़्यादा महत्व को श्री राम रक्षा स्त्रोत में दिया हुआ है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एक बार हनुमान जी ने सीता जी के सामने और रावण के सामने जो श्री राम के गुण कहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि श्री राम में यह समर्थ है कि वे एक ही क्षण में समस्त संस्थाम्बर जंगात्मक विश्व का संहार कर दूसरे ही क्षण पुनः संसार का ज्यों का त्यों निर्माण कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड और 60वां दोहा जो है उसमें लिखा हुआ है, श्री रघुनाथ जी का गुणगान सपूर्ण सुंदर मंगलों देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेगा वह बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएगा। और जो भी श्री राम का नाम लेता है उसमें आपत्तियों, महामारी, जरा, मृत्यु आदि सभी से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और साथ ही साथ रामरक्षा श्लोक में भी इस बारे में लिखा हुआ है, जो 35वें श्लोक से इसकी शुरुआत होती है। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोग कभी राम भगवान राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। यानी कि राम राम का जाप करने पर यमदूत भी उस नाम का जाप करने वाले के समीप नहीं जाते और जो यमलोक है उसमें उसकी गणना नहीं होती, उसका नाम भी नहीं लिया जाता। वो साथ ही साथ परमेश्वर से लेने के लिए आते हैं और वो दिव्य देह धारण करके भगवान राम के साथ आनंद प्राप्त करता है। राम राम का अगर प्रेम से जाप किया जाए तो समस्त अरिष्टों को, सभी दुखों को नष्ट कर देता है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ। जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। और महादेव जी पार्वती से कहते हैं, 38 श्लोक है श्री राम रक्षा श्लोक में, शास्त्र प्रमाण दे दिया मैंने, आप वहाँ से भी देख सकते हो, मैं ही बता रहा हूँ। श्री महादेव जी पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, भगवान राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस मनोरम राम नाम में ही रमन करता हूँ। राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वर्णने। श्री राम नाम से जुड़ी कलयुग में भी कई सारे सत्य प्रमाणिक घटनाएं घटित हुई हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में लाता रहूँगा। श्री राम तत्व को जानने के लिए आप सभी का रामायण, रामचरित आदि का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे आप श्री राम की ओर करीब आ सकें।